Money is not everything in life. Money is not important. But make sure that you have made enough money before you make such statement. सर उठा के जीने में, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने में सबसे अच्छा है। बूंद बूंद से सागर बनता है, वो SIP के जरिए पिछले 25-30 सालों में प्रूव हो चुका है। हेलो वंस अगेन, मैं हूं आपके साथ आस्था और आप देख रहे हैं सीखो पैसों की भाषा। जब भी हम रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो जनरली दिमाग में वही ट्रेडिशनल चीज़ें आती हैं, EPF, PPF या फिर एक पेंशन प्लान। लेकिन आज के चेंजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में सिर्फ बचत काफ़ी नहीं होती, वेल्थ क्रिएशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ताकि आप एक कंफर्टेबल और सिक्योर रिटायरमेंट एंजॉय कर सकें। आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा री इमेजिन करेंगे, कैसे आप रिटायरमेंट के लिए सिर्फ सेविंग्स नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग से एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ पूल क्रिएट कर सकते हैं जो आपको फ्रीडम दे सके फ्यूचर में। और इस कॉन्वर्सेशन को और मीनिंगफुल बनाने के लिए हमारे साथ हैं कोटक म्यूचुअल फंड के MD मिस्टर नीलेश शाह जी, जो हमें बताएंगे रियल स्ट्रैटेजीज जो आपके रिटायरमेंट प्लान्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आस्था फॉर हैविंग मी हियर। सो नीलेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत है ताकि लोग सिर्फ ट्रेडिशनल सेविंग मेथड्स को कंसिडर ना करके वेल्थ क्रिएशन के बारे में भी सोचें व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट प्लान्स। क्या ऐसे माइंडसेट्स ज़रूरी हैं या क्या ऐसे माइंडसेट्स आप देख रहे हैं आज के टाइम में? सो आस्था, गुजराती में एक कहावत है, त्रेवट त्रीजो भाई। What it essentially means is that the wise saving and wise investment is like your third brother. एक ज़माना था आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी रिटायरमेंट सोल्यूशन थी। बट अब हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं, वैल्यू सिस्टम भी बदल रहा है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से निवेश करें ताकि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त कर सके। पैसा ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बहुत ज़रूरी भी है। एक माइंडसेट है कि पैसा हाथ का मैल है, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा माइंडसेट बनाइए, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, but make sure that you have made enough money before you make such statement. सर उठा के जीने में, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनने में सबसे अच्छा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जो आने वाली जनरेशन है या जनरेशन क्लोज़र टू रिटायरमेंट, वो उस वाले माइंडसेट से थोड़ी अलग होती भी जा रही है कि सिर्फ ज़िंदगी जीने भर की सेविंग कर ली वो उतना काफ़ी नहीं है। शायद और ट्रैवल प्लान्स हैं उनके, शायद कुछ और बड़ा करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। आई थिंक उन सिचुएशंस में वेल्थ क्रिएशन उनको हेल्प करेगा। अनडाउटेबली आस्था, लोगों की उम्मीदें बहुत होती है, ख्वाब होते हैं, बट उन ख्वाब को हकीकत में ट्रांसफ़र करने के लिए, हकीकत में बनाने के लिए आपको सही तरीके से निवेश करना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों ने PPF में टैक्स सेविंग की वजह से निवेश किया, कुछ लोगों ने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में उसी पर्पस के लिए निवेश किया। दोनों के बीच का जो अंतर है वह काफ़ी बड़ा है। एंड रिटर्न परसेंटेज देखे तो एक जगह पे 8% है, दूसरी जगह पे 14% है, पिछले 25 सालों का रिटर्न अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जो निवेश किया है 37.5 लाख रुपये अगर काउंट करें, टोटल 1,50,000 इंटू 25 ईयर्स, द गैप 3 करोड़ से ज़्यादा है। दिखता है 6% प्रति साल, 25 सालों के लिए 3 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 37.5 लाख रुपये। 3 करोड़ में आपको बम्बई जैसे शहर में एक 2-3 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट मिल सकता है। इमेजिन करिए, एक डिसीजन आपने इस रास्ते की जगह इस रास्ते का ले लिया और आपको एक फ्लैट मिल सकता है 25 सालों के अंदर। करेक्ट। बट सर, जब हम ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, जो लोग इतने टाइम से करते आ रहे हैं या अगर अभी भी वही करना चाह रहे हैं,
पर उसकी की लिमिटेशंस क्या हो जाती हैं विद लाइक इन मूविंग फॉरवर्ड, उसमें क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं और लोगों को क्यों दूसरी स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू वेल्थ क्रिएशन? एक शुरुआत के समय में लोग मानते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स। जितना खर्चा कर रहे हैं कुछ बच गया तो बचत कर लेंगे। वहाँ पे इक्वेशन बदल दीजिए, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस कर दीजिए। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपको बाद में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। बीच वाले समय में लोग निवेश करते हैं बिकॉज़ उन्हें लगता है कि जब रिटायर होंगे तो कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी, बट कई बार वो निवेश में संतुलन नहीं रखते। बहुत कंजर्वेटिव निवेश करते हैं जिसमें महंगाई को आउट परफॉर्म करने की गुंजाइश बहुत कम है। तो आपने सेविंग्स तो कर दी बट सही तरीके से निवेश नहीं किया। फिर जब रिटायरमेंट का समय आ जाता है, कॉर्पस मिलता है प्रोविडेंट फंड का, ग्रेजुइटी का, सुपरएन्युएशन का, तब वो निवेश करते समय अल्ट्रा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब रेगुलर इनकम आने वाली नहीं है तो मुझे एकदम कंजर्वेटिवली निवेश करना चाहिए। हर निवेशक को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उनका पोर्टफोलियो रियल रिटर्न दे, महंगाई को आउट परफॉर्म करे। अगर आपका पोर्टफोलियो महंगाई को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, इट इज़ लाइक होल्डिंग आइस ऑन अ हॉट आफ्टरनून। धीरे धीरे आइस मेल्ट होके पानी बन जाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो एक है संतुलन बनाइए, सही शुरुआत करिए और रिटायरमेंट के बाद भी रिस्क टेकिंग छोड़ मत देना, बिकॉज अगर रियल रिटर्न पाना है तो कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। There is no free lunch anywhere in the world. Absolutely. And so when we talk about SIP, तो मॉडर्न रिटायरमेंट प्लान्स में SIP किस तरह से हेल्पफुल होती है? उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है हमको? रिटायरमेंट प्लान मतलब क्या? कि इतना कॉर्पस बन जाए कि उसके बदौलत आप आपकी रिटायर्ड लाइफ आराम से जी सके। नाउ SIP आपको उस बड़ा कॉर्पस बनाने में मदद करता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, वो SIP के जरिए पिछले 25-30 सालों में प्रूव हो चुका है। जब मैंने कारकिर्दी की शुरुआत की थी तो भारतीय इकोनॉमी तकरीबन 250 से 300 बिलियन डॉलर की थी। आज 10 गुने से ज़्यादा बढ़ के 4 ट्रिलियन डॉलर की हुई है। हमारा मार्केट कैप भी कुछ उसी प्रकार से बढ़ा है। आने वाले समय में, आने वाले 20-25 सालों में ये 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन हो जाएगी। अगर हम लोग सब मिल के मेहनत करेंगे तो शायद जल्दी होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम लोग मिल के काम नहीं करेंगे तो शायद देरी से होगी, कम होगी, लेकिन ग्रोथ तो आना है। पिछले 25 सालों में हमने जितनी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी देखी, उससे कई गुना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी आने वाले 25 सालों में हम देखेंगे। अब आपके ऊपर है आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। SIP इज़ वन बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। तो सर इसी बात पे थोड़ी सी अपनी कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज़, लेसर नोन स्ट्रैटेजीज़ या कुछ नुस्खे जो अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाएँ जो उन्हें पैसिव इनकम जनरेट करने में हेल्प करे रिटायरमेंट के लिए। सो 2 किस्से कहना चाहूँगा। एक सज्जन थे जो मेरे मित्र के मित्र थे और कोविड के समय में उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं थी, बट रोज़ मार्केट गिरता देख के उनकी नींद उड़ गई। तो उन्होंने मेरे मित्र से कहा कि ये मेरा सारा इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स बेच के मुझे बैंक में FD करवा दे ताकि मैं चैन की नींद सो पाऊँ। आई एम श्योर वो चैन की नींद सो पाए, बिकॉज बैंक की जो इनकम, बैंक FD की जो इनकम है वो एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ती रहेगी। आपको 10-15 साल बाद भी पता चलेगा कि क्या अमाउंट आपको मिलने वाला है। एक वृद्ध महिला का किस्सा मैंने सुना, मैं उन्हें कभी मिल नहीं पाया, बट मेरे म्यूचुअल फंड दोस्त डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे ये बताया। उन्हें पेंशन मिलती थी, 75 साल की उनकी उम्र थी कोविड के समय में, और वो विधवा थी तो पति का इनहेरिटेंस भी कुछ मिला था। वो उन्होंने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड फंड्स में लगाया था।
कोविड के समय में जब मार्केट बहुत गिर गया तो उन्हें लगा कि अब मुझे रिस्क लेना चाहिए और ये सारा पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए। मेरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त भी हैरान हो गया। उन्होंने कहा, माँ जी इतना जोखिम लेना चाहती है? उन्होंने कहा कि देख बेटा, अब जोखिम नहीं लूँगी तो कब लूँगी, जान का भरोसा नहीं है, लगा दे तू दाव। उन्होंने 75 साल की ज़िंदगी में जितना पैसा बनाया, पति के मृत्यु के बाद जो पैसा आया, उससे कहीं ज़्यादा पैसा उन्होंने पिछले 4-5 सालों में बना दिया। जब ऐसी बात करते हैं तो कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे नीलेश भाई, उस उम्र में पैसा सब कुछ नहीं होता, रिश्तेदारी होती है। तो मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि 75 साल की उम्र में उनके पास जितने रिश्तेदार थे, उससे कहीं ज़्यादा रिश्तेदार आज हैं। आई एम श्योर उनकी नींद उड़ी होगी उस डिसीजन के बाद। मार्केट के बॉटम तो उन्होंने कैप्चर नहीं की होगी, उतार चढ़ाव देखे होंगे, बट फाइनली आज उन्हें चैन की नींद आ रही होगी। वो जो सज्जन थे जिन्होंने रिडम्पशन कर लिया कोविड के समय, उसके बाद वो आई एम श्योर चैन से सो रहे होंगे, बट अब उनकी नींद उड़ गई होगी जब उन्होंने देखा कि उनका कॉर्पस महंगाई को बीट नहीं कर रहा है और वो बर्फ़ लेके कड़कड़ती धूप में खड़े हैं। तो आपको ये सोचना है, चैन की नींद लंबे वाली चाहिए या शॉर्ट वाली चाहिए। देयर इज़ नो फ्री लंच। रिस्क और रिटर्न एक ही कॉइन के दो साइड हैं। रिस्क लेंगे तो रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो आपके रिटायरमेंट अच्छी बनेगी। तो यानी कह सकते हैं इट्स बेटर लेट दैन नेवर। अगर आपने अभी तक वेल्थ क्रिएशन के बारे में नहीं सोचा है, जब आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं या मे बी अपने बच्चों के लिए अगर प्लान करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, तो अब सोच सकते हैं और नीलेश सर की जो एडवाइस है उसके बारे में ज़रूर उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच नीलेश सर, अपना एक्सपीरियंस और अपना टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद आस्था। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे आज के एपिसोड से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, ताकि आप बेहतर फैसले ले सकें, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस और स्ट्रांगली ले सकें। इसी तरह हमसे जुड़ते रहिए। शुक्रिया। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।